हाउ टू ऐड अ बेनिफिशियरी इन एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें। यदि आप अपने ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट से किसी पर्सन के अकाउंट में एनईएफटी अथवा आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस पर्सन का अकाउंट आपके ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में बेनिफिशियरी के रूप में ऐड होना चाहिए। उस पर्सन का अकाउंट एसबीआई की बैंक ब्रांच में हो अथवा किसी अन्य बैंक ब्रांच में हो, क्योंकि जब तक आप उस पर्सन के बैंक अकाउंट को बेनिफिशियरी के रूप में ऐड नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि पैसा किसे ट्रांसफ़र करना है। सो लेट स्टार्ट टू ऐड द अकाउंट इन एज अ बेनिफिशियरी इन योर अकाउंट फॉर फंड ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले एसबीआई की ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करें, लॉगिन कीजिए। फिर लॉगिन करने के लिए पर्सनल बैंकिंग सेक्शन के अंदर डिस्प्ले होने वाले लॉगिन बटन को क्लिक कीजिए। जब आप पर्सनल बैंकिंग वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कंटिन्यू टू लॉगिन। तो आप जैसे कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉगिन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। एक तो यूज़र आईडी, सेकंड वन इज़ पासवर्ड और एक है कैप्चा जो ऑलरेडी वहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। उसके बाद जब कहते हैं जा सकते हैं एसबीआई अपने खुद के अकाउंट वाले पोर्टल पे जा सकते हैं। पर अगर आपने अकाउंट और यूज़र आईडी अगर सही नहीं लिखा है तो आपको 3 बार ऑप्शंस देगा। अगर तीनों बार अगर ऑप्शन में गलत हुए तो आपको क्या डिसेबल कर देगा या 24 आवर्स के लिए डिसेबल कर देगा। तो आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रॉपर डालें। तो नाउ लेट स्टार्ट द लॉगिन ऑन एसबीआई अकाउंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप है ना जैसे ही इंटर होंगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। माय अकाउंट एंड प्रोफाइल पे एटीएम ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ई टैक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट और जो ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे ऐड टू मैनेज जो बेनिफिशियरी लिखा होगा वहाँ पे आपको ऐड करना, क्योंकि वहाँ 2-3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ऐड टू मैनेज बेनिफिशियरी पे जाना है। बेनिफिशियरी को ऐड करना, रिमूव करना आदि से संबंधित वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोफाइल पासवर्ड याद रहना जरूरी है, तभी आप इस तरह के सभी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो ये पेज दिखाई दे रहा है इसमें आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आप ऐड टू बेनिफिशियरी कर सकते हैं। सबमिट को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप ऐड टू बेनिफिशियरी वाले ऑप्शंस पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे आप एंड बेनिफिशियरी को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। सेल्फ बेनिफिशियरी, अदर बैंक बेनिफिशियरी अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीसी बेनिफिशियरी, आउटपुट रिमिटेंस बेनिफिशियरी या एनपीएस बेनिफिशियरी, वेन बेनिफिशियरी या फिर फॉरेन आउटवर्ड रिमिटेंस बेनिफिशियरी के 4-5-8 ऑप्शंस मिलेंगे। पर आप क्या करना, आपको अगर मान लो आपका अकाउंट अगर सेम बैंक में ही है उसको कनेक्ट करना तो एसबीआई बैंक बेनिफिशियरी में आना पड़ेगा। अगर मान लो आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है और किसी अदर बैंक में है तो वहाँ पे एक ऑप्शन और लिखा है अदर बैंक बेनिफिशियरी, जिसका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अदर बैंक बेनिफिशियरी अकाउंट को कैसे आपको क्या करना है, ऐड करना है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए आप जैसे पहुँच गए तो अंदर आप देख सकते हैं कि मैनेज अदर बैंक बेनिफिशियरी में आप इंटर हो गए, मतलब आपको अकाउंट के अंदर ऐड करना है। वहाँ पे कई ऑप्शंस आए हैं, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और अपलोड। तो आपको ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करते से जो भी बैंक का नाम है आपका उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें ऐड करनी है। जैसे नेम है, फिर उसका अकाउंट है, फिर उसी का कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और उससे जो रिलेटेड जो एड्रेसेस है वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, एक अकाउंट को ऐड कर रहा हूँ जो रिलायंस जियो इन्फो कॉम लिमिटेड का है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ डाल रहा हूँ मैं। साथ में उसका कन्फर्मेशंस अकाउंट नंबर भी डालूंगा और साथ में उसका एड्रेस भी यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। आप इसका व्यू कर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे एक आईएफएससी कोड भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको बैंक का आईएफएससी कोड भी आपको क्या करना है, डालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर मैं डाल चुका हूँ। देन कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर, अगेन मेरे को अकाउंट नंबर डाला है, उसी का सेम कन्फर्मेशन अकाउंट नंबर वापस डालना पड़ेगा। 2 टाइम डालना पड़ता है अकाउंट नंबर, कन्फर्म करने के जो अकाउंट आपने डाला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम फिर मैं डाल रहा हूँ उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे।
जो भी अकाउंट नंबर होगा पर्टिकुलर बैंक जो दिया जाता है उसको आपको यहाँ डालना है। एंड आफ्टर डेट एड्रेस वन में भी आपको डोर, फर्स्ट एड्रेस वन में डोर नंबर, स्ट्रीट नेम दिया हुआ है यहाँ पे। फिर एड्रेस टू में लोकेशंस एंड सिटी दिया है, और एड्रेस थ्री में स्टेट एंड पिन कोड दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मैंने एड्रेस वन पे जो भी एड्रेस था वहाँ का उसको डाला है, मतलब स्ट्रीट नंबर को डाला है, स्ट्रीट नेम को। फिर एड्रेस टू में बैंक का नाम और किस लोकेशन पे है, मतलब अगर थाने में तो थाने में, मुंबई में तो मुंबई में, इंदौर में तो इंदौर में, उसको पर्टिकुलर एड्रेस आपको देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक थाने। ठीक है। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कौन सा स्टेट है, कहाँ पे है वो, और उसका पिन कोड क्या है, वो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एड्रेस 3 के अंदर। देखिए यहाँ पे एड्रेस 3 में मैंने लिखा मुंबई, और फिर वहाँ पे पिन कोड डाल दिया मैंने, जो भी वहाँ का मुंबई का कोड होगा वो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वन मोर पॉइंट है, अदर बैंक ट्रांसफ़र लिमिट। अब कितना आप बैंक या एक बैंक से दूसरे बैंक में कितनी लिमिट में आप ट्रांसफ़र करोगे मनी को, तो यहाँ एक लिमिट देनी पड़ती है, 1000 रुपये, 2000, 5000, 50,000, तो एक लिमिट आपका सेट करनी पड़ती है। इसके बाद आपका IFSC कोड डालना होगा, पर्टिकुलर जिस बैंक का है उस बैंक का IFSC कोड, जहाँ पे आपका अकाउंट, मतलब जहाँ पे उसका अकाउंट है उसका IFSC कोड डालना होगा। ठीक है ना। यहाँ तो ICICI बैंक का था, तो मैंने ICICI बैंक का जो भी IFSC कोड था मैंने उसको इंटर किया, और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर लिखा वहाँ पे एक्सेप्ट किया और ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्लिक किया। ठीक है। देखिए अब यहाँ हम एक चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शायद मेरा क्या है, शायद अकाउंट नंबर गलत हो गया था, तो वापस से उसने मुझे क्या किया, अकाउंट नंबर कंफर्म करने होगा कि आपने जो ऊपर अकाउंट नंबर डाला था और नीचे डाला है वो कुछ गड़बड़ है। तो उसने वापस वहाँ चेंज किया हमने, एंड अभी देखिए ये क्या हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट क्या हो गया, ऐड हो गया है, जहाँ पे आपको एक रिसिप्ट जैसा जनरेट होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो अकाउंट हुआ है उसको अप्रूव करना है। तो वहाँ पे अप्रूव नाउ का भी एक ऑप्शन आ गया है, तो अप्रूव नाउ करेंगे। अप्रूव नाउ को आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, जो बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड हुआ है उसका बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, ब्रांच नंबर एंड IFSC कोड ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अप्रूव करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक पिन नंबर आपके मोबाइल पे ही आता है, क्योंकि आपको उस पर उसको वहाँ पे ऐड करना होता है अप्रूव के लिए भी। ठीक है। यहाँ अप्रूव करने के लिए जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे मुझसे प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है। जो भी मेरा पर्टिकुलर अकाउंट का प्रोफाइल पासवर्ड होगा, एक होता है इंटर होने के लिए पासवर्ड होता है, और एक होता है प्रोफाइल पासवर्ड। आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना है, उसको यहाँ पे इंटर करूँगा। उसके बाद क्या होगा, मैं अप्रूव कर सकता हूँ जो अकाउंट को मैंने ऐड किया। जहाँ सबमिट कर दिया, आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद अप्रूव बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ATM के थ्रू, OTP के थ्रू में क्या करेंगे उसको अप्रूव। तो मैं OTP के थ्रू करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OTP के थ्रू मैंने उसको अप्रूव करा है। अब यहाँ पे लिखा है इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, ये आपके ऑलरेडी मोबाइल पर एक पिन आया होगा, वहाँ से आप इसको देखिए और यहाँ पे उसको फिल करिए। ठीक है। अप्रूव करने के लिए फिल करना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिल करना चालू कर दिया है, और फिल करते ही क्या होगा, उसको मैं अप्रूव पे क्लिक कर दूँगा। ये अप्रूव पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, यू सक्सेसफुली एडेड विद इन 4 आवर, यू विल बी एक्टिवेटेड एट द सेम डे विद इन 4 आवर, ये आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है। तो 4 घंटे बाद ये जो आपका अकाउंट है क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन यू कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू अदर अकाउंट्स नाउ। ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस हाउ टू ऐड अ बेनिफिशियरी अकाउंट टू योर अकाउंट। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये सिंपल तरीका था ऐड करने का, जो मैंने इस पे यहाँ पे बताया है। ठीक है। अगर इफ़ यू एनी फीडबैक या एनी क्वेश्चन, so please give me ask any questions in my end of the videos now. Thank you very much.